हेलो फ्रेंड, दिस इज ध्रुव नारायण और आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 2.5 एनसीईआरटी क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.5 चल रही थी, जिसका 8th क्वेश्चन पे हम पहुंच चुके थे। 1 to 7 तक मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे, ऊपर आई बटन पे मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके आप उसे वॉच कर लेना। सो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करने से पहले मेरे को आपको दो चीज़ें बतानी हैं। जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, वो मैं आपको बताता हूँ। a प्लस बी का होल क्यूब जब हम करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। इस फॉर्मूले को हम अगर इसको एक्सपेंड कर दें तो क्या लिखेंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab की a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3a स्क्वायर बी, a की a से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 3ab की b से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3ab स्क्वायर। इस बार b की b से मल्टीप्लाई हो जाएगी और 3a हमारा एज इट इज़ लिख दिया जाएगा। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी आप a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो आप उसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आपको फॉर्मूला दोनों तरह से याद होना चाहिए, ठीक है। क्या बताया मैंने, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं माइनस वाले फॉर्मूले की, a माइनस बी का होल क्यूब, तो वो क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस b। ये मैंने आपको नोट करवाया था, है ना। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab की जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3a स्क्वायर बी। इसी तरीके से माइनस 3ab की जब माइनस b से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस 3ab इंटू बी क्या होता है, 3ab स्क्वायर। तो बात समझ में आ गई। तो माइनस a माइनस बी का होल क्यूब जब हम फॉर्मूला एक्सपेंड करेंगे तो हम इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर की तरह भी लिख सकते हैं। तो ये आपको ये बात याद हो जाए, ठीक है। चलिए 8th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है कि फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपको फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट पार्ट दे रखा है 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a स्क्वायर बी प्लस का 6ab स्क्वायर। तो फैक्टराइज कैसे करेंगे, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि सबसे पहले ये क्वेश्चन इन दोनों फॉर्मूले में से किसके जैसा हो रहा है। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले यहाँ पे सब सारे जो साइन हैं वो सारे पॉजिटिव हैं, और इन दोनों फॉर्मूलेज में जो पॉजिटिव साइन वाली आइडेंटिटी है वो कौन सी है हमारी, ये वाली पहली वाली जो आइडेंटिटी है वो सारी पॉजिटिव है। देखो 8a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस प्लस सारे पॉजिटिव हैं, इसी तरीके से यहाँ पे भी पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ आपको जो कंपेयर करनी है वो क्या करनी है कि पहले नंबर का क्यूब हो रहा है, दूसरे नंबर का भी क्यूब हो रहा है, बिल्कुल क्यूब हो रहा है। फिर थर्ड टर्म में पहला और दूसरा जो टर्म है उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो रही है। कैसे हो रही है, पहले का स्क्वायर हो रहा है और दूसरा सिंपल लिख दिया जाता है। क्या यहाँ पे भी ऐसे ही हो रहा है, पहले का स्क्वायर हो रहा है और दूसरा एज इट इज़ लिख दिया जाता है। लास्ट टर्म में पहला एज इट इज़ लिख दिया जाता है और दूसरा का स्क्वायर हो जाता है। पहला एज इट इज़ लिख दिया जाता है और दूसरे का स्क्वायर हो जाता है। मतलब कि ये वाली आइडेंटिटी बिल्कुल इसके जैसी है। बात समझ में आ गई। तो हम क्या करेंगे, अब हमारा काम क्या है कि हम इस क्वेश्चन को ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a और b की वैल्यू। वो कैसे फाइंड करेंगे हम, तो सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला है a का क्यूब। तो यहाँ पे a की जगह कौन दे रखा है, पहला टर्म है आपका 8a का क्यूब। तो 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 का क्यूब। और a का क्यूब पहले से ही हो रहा है तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a का क्यूब लिख सकता हूँ। सॉल्व करके देख लो, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 4 2 8। a का क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस फिर b क्यूब में कुछ मैं नहीं कर सकता। तो शुरू के दो टर्म से मुझे क्या पता चल गया कि a की जो वैल्यू है, a का क्यूब हो रहा है और यहाँ पे किसका क्यूब हो रहा है, 2a का। तो a की जो वैल्यू आ गई वो कितनी है, 2a। इसी तरीके से सेकंड टर्म में b का क्यूब हो रहा है और यहाँ पे किसका क्यूब हो रहा है, b का। तो हमारे को b की वैल्यू पता चल गई, b। अब फॉर्मूले में जहाँ जहाँ a और b लगा हुआ है वहाँ वहाँ हम ये वैल्यूज़ जो हैं वो लगा देंगे। b
यहाँ पे क्या करना है, प्लस 3a² तो 3 इंटू ए स्क्वायर, एक की जगह कौन लगाएंगे हम, 2a का स्क्वायर, इंटू बी की जगह हम क्या लगा देंगे, सिंपल b, फिर प्लस का साइन, 3a इंटू बी स्क्वायर, ए क्या है 2a, और b का स्क्वायर करना है, b है कौन, b, तो b का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गई। इनको सॉल्व करके देखो क्या यही चीज़ आ रही है, ये चीज़ आनी चाहिए। देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 3 से कितना होता है 12, a का स्क्वायर b, तो हम 12a² b को ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से 3 2 6 आ गया, ab², तो 6ab² को हम एज पे ही लिख सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया ये फॉर्मूला बिल्कुल ऐसा बन गया, और हम जानते हैं, हम ये फॉर्मूला दोबारा से लिख देंगे, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a² इंटू b प्लस 3ab²। ये वाली चीज़ किसके बराबर होती है, a प्लस बी के क्यूब के बराबर होती है, a प्लस बी के होल क्यूब के बराबर होती है। तो ये तो हमने वही चीज़ लिखी थी ना, तो ये भी इसके बराबर होगी, a प्लस बी का होल क्यूब, a की जगह कौन है 2a, b की जगह कौन है सिंपल b, और पूरे का क्या हो रहा है क्यूब हो रहा है। जिसे हम क्या कर सकते हैं, हमें फैक्टराइज करना है तो हमें इसे सिंपल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, 2a प्लस बी एंड 2a प्लस बी। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आपका क्वेश्चन जो है आप उसको फैक्टराइज करके ऐसे लिख सकते हो। इसको अगर दोबारा एक्सपेंड करोगे तो ये चीज़ दोबारा से आ जाएगी। बात समझ में आ गई। अगर नहीं आती है एक बार दोबारा देख लेना। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल कमेंट करके पूछना मेरे से। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट दे रखा है 8a³ माइनस b³ माइनस का 12a² प्लस का 6ab²। बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमें दो नेगेटिव के साइन देखने को मिल गए। तो इस बार हम अगर फॉर्मूलेस की तरफ देखें तो हमें नेगेटिव का साइन कहाँ देखने को मिल रहा है, हमें सेकंड वाले फॉर्मूले में देखने को मिल रहा है a³ माइनस b³ माइनस का, देखो स्टार्टिंग के दो टर्म्स हैं वो नेगेटिव है, और यहाँ पे भी स्टार्टिंग के दो टर्म्स जो है वो नेगेटिव है। तो हम इसे कंपेयर करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या है a, यहाँ पे सबसे पहला टर्म क्या है 8a। तो 8a को हम a की तरह बनाएंगे तो क्या लिखेंगे हम इसको, 8 को हम क्यूब में क्या लिखते हैं 2 का क्यूब, और a को सिंपल a, तो हम 8a³ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या मैंने अभी बताया था, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या होता है 8 होता है। बात समझ में आ गई। तो 8 की जगह मैं लिख सकता हूँ 2 का क्यूब, और a³ एज इट इज़, तो इसे हम ब्रैकेट में होल क्यूब लिख सकते हैं। फिर सेकंड टर्म दे रखा है हमें b³। फिर अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिमाग लगाना है थोड़ा। अब मुझे पता चल गया कि a की जो वैल्यू है वो क्या है 2a है, और b की जो वैल्यू है वो सिंपल b है। तो अगर मैं फॉर्मूले में देखूँ तो सिंपल a और b लिखा हुआ है, तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ वहाँ मैं लगाऊंगा 2a, और जहाँ b लिखा है वहाँ मैं लगाऊंगा b। ठीक है, तो ज़रा यहाँ बताओ 3a², a का स्क्वायर करना है मतलब 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर सिंपल b इंटू b हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3a की जगह क्या है 2a, और b का क्या कर रहे हैं हम स्क्वायर कर रहे हैं, तो b है क्या वैसे सिंपल b है, तो b का क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन को हमने फॉर्मूले की तरह बनाया। अब सॉल्व करके देखना पड़ेगा क्या ये चीज़ आ रही है। अगर ये चीज़ नहीं आती तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है 4, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 12 मिलेगा। a का स्क्वायर आ गया, और सिंपल b आ गया, मतलब इसको सॉल्व करने पे हमें माइनस का 12a² भी मिलेगा। इसी तरीके से 3 2 6 मिल रहा है, a b का स्क्वायर एज इट इज़ हमें मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, और हमने एक बार इस क्वेश्चन को इस तरीके से नोट कर दिया तो ये जो क्वेश्चन है ये चीज़ है, और ये चीज़ बराबर है किसके a माइनस बी का होल क्यूब। तो हम यहाँ लिख देंगे a का क्यूब करा हमने, फिर b का क्यूब करा, माइनस का 3a² b प्लस 3ab²। जब हम करते हैं
तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये चीज़ ये रही। a की जगह हम क्या लगा देंगे, अब 2a लगा देंगे, इसकी जगह हम ये लिख देंगे। अब तो यहाँ पे क्या आएगा, a की जगह लिख देंगे हम 2a, b की जगह हम लिख देंगे सिंपल b, क्योंकि b के इक्वल था, और होल में क्या आएगा 3। इसे फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे 2a माइनस बी, फिर दूसरे ब्रैकेट में भी 2a माइनस बी, और तीसरे ब्रैकेट में भी 2a माइनस बी, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, क्यूब हो रहा है, तो 3 बार इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब अगर कोई भी डाउट होता है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। ठीक है, तुरंत आपको मैं रिप्लाई करूँगा इसका। अगर एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो दोबारा देख लेना, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 27 माइनस का 125 ए क्यूब माइनस का 135 ए प्लस का 225 ए स्क्वायर। तो हमें देखना क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कौन सा हो रहा है। तो ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 नेगेटिव दिख रहे हैं, यहाँ पे सेकंड टर्म और इसका थर्ड टर्म दोनों नेगेटिव हैं, और ऊपर फॉर्मूलेस में अगर हम नज़र घुमाएं तो यहाँ पे देखो सेकंड टर्म और थर्ड टर्म इसका भी नेगेटिव है। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसको ऐसा बना दें, ऐसा कोशिश करेंगे बनाने की, तो हम एक बार अगर ये बना देंगे तो फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। ठीक है, चलो बना के देखते हैं। सबसे पहला टर्म क्या है यहाँ पे, ए क्यूब, यहाँ पे क्या है 27। तो 27 को क्यूब में अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूँगा, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, तो 3 का क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। तो मैं 27 को मैं 3 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 3 का क्यूब। बात समझ में आ गई। फिर सेकंड टर्म क्या है हमारा, b का क्यूब। b का क्यूब, b की जगह कौन है यहाँ पे 125 a क्यूब। तो 125 को मैं अगर क्यूब में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जिसके फैक्टराइजेशन कर लो। 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। तो 125 को मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ साफ साफ इसको। तो मैं 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब क्या हुआ इसका, 5 का क्यूब लिख सकता हूँ, और a का क्यूब पहले से ही है, तो मैंने केवल 125 की जगह लिख दिया 5a का होल क्यूब। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, एक्सपेंड करेंगे जब इसका तो क्या आएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा तो 125 आ जाता है, a का क्यूब करेंगे तो a क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 स्टेप से ही मुझे क्या पता चल गया, मुझे ये पता चल गया कि a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3, क्योंकि यहाँ पे a का क्यूब हो रहा है, यहाँ पे भी a का क्यूब हो रहा है, a कौन है यहाँ पे 3। ठीक है, इसी तरीके से b का क्यूब हो रहा है, मतलब b की जगह कौन है यहाँ पे 5a। ये चीज़ मुझे पता चल गई। ये चीज़ आपको हर एक क्वेश्चन में फाइंड कर लेनी है स्टार्टिंग के 2 टर्म से ही। ठीक है, एक बार ही पता चल जाएगा आपको, पूरा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, a का क्यूब हो गया माइनस का b का क्यूब हो गया। अब क्या करना है, हमें 3a स्क्वायर b लिखना है, तो हमें बहुत ईजी हो गया। 3a का स्क्वायर करना है, मतलब 3 का हमें क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, क्योंकि a की जगह कौन है हमारा 3, a की जगह कौन आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। फिर b लिख देना है सिंपल b, 5a। क्या सॉल्व करके देखो 135 आता है क्या, देखो 3 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 इंटू 3 कितना होता है, 9 3 ज़ा 27, 27 इंटू 5 करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 27 इंटू 5 जरा करो कितना मिलेगा, 5 7 तो 35 का 3 कैरी, 5 2 10 और 3 135, तो हमें 135 मिल रहा है। मतलब कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 225। अब देखो यहाँ पे फोर्थ टर्म क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। 3 इंटू ए कौन है हमारा 3, और b कौन है हमारा, b का स्क्वायर करना है, मतलब कि 5a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या कर रहे हैं हम सबसे पहले a निकाल देंगे, b निकाल लेंगे, और फिर a और b की वैल्यू हम इस वाले फॉर्मूले में देख के रख लेंगे। रखने के बाद ये चीज़ आनी चाहिए सॉल्व करने पे। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें 225 मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 3 3 से कितना होता है 9, और 25 9 से कितना होता है 225।
ए का स्क्वायर एज इट इज़। तो हम इस वाले टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इस वाले टर्म को इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। चलो अब ये जो है ये बिल्कुल बन गया ऐसा, तो इसकी जगह हम लिखना पड़ेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, 3a बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, a माइनस बी का होल क्यूब के इक्वल होता है। तो a माइनस बी, a कौन था हमारा 3, b कौन था हमारा 5a, 5a और होल क्या है, क्यूब है। तो हम सिंपल क्या लिखेंगे इसको, 3 माइनस का 5a, ठीक है, 3 माइनस का 5a एक ब्रैकेट, 3 माइनस का 5a सेकंड ब्रैकेट एंड 3 माइनस का 5a थर्ड ब्रैकेट। क्यूब हमने ओपन कर दिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कैसे कर रहे हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट दे रखा है हमको 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस का 144a स्क्वायर बी प्लस का 108a बी स्क्वायर। सबसे पहले आपको देखना है कि ये फर्स्ट वाला है या सेकंड वाला है। तो फर्स्ट वाला है क्या, फर्स्ट वाले में देखो सारे पॉजिटिव हैं तो यहाँ पे तो 2 नेगेटिव आ गए। सेकंड वाले में देखो शुरू के सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड टर्म जो है वो नेगेटिव है। तो हम समझ गए कि हमें कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए का क्यूब कर रहे हैं, यहाँ पे ए की जगह कौन है 64a क्यूब, तो इसे हम ए क्यूब बनाएंगे। 64 को हम क्यूब में कैसे लिखेंगे, 64 के अगर हम फैक्टराइजेशन करके देखते हैं तो क्या मिलता है हमें, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 2, 4 ज़ा 2, 2 ज़ा और 2 1 ज़ा। तो हमें क्या मिल गया, हमें क्यूब चाहिए ना। तो हमने देखा तो हम अगर यहाँ पे पेयर बना दें, 2 2 का पेयर बना दे रहे हैं तो हमें क्यूब मिल जाएगा 4 4 4। मतलब क्या हुआ कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 का क्यूब लिख सकते हैं। 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो 64 की जगह हम 4 लिख देंगे और ए क्यूब की जगह हम ए लिख देंगे और इसका क्या कर देंगे हम होल क्यूब कर देंगे। 4 का क्यूब 64 होता है और ए का क्यूब ए क्यूब लिख सकते हैं ऐसे। तो हमें क्या पता चल गया कि ए की वैल्यू हमें कितनी है, ए की वैल्यू हमें पता चल गई 4a, याद रखना है इसको। सेकंड टर्म है 27, 27 को मैंने अभी बताया था, 27 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो 3 9 ज़ा 27 होता है और 3 3 ज़ा 9 होता है। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब। क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 3 का क्यूब और b का क्यूब, ठीक है, 3 का क्यूब और b का क्यूब, जिसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 का क्यूब होता है 27 और b का क्यूब क्या होता है, b क्यूब। बात समझ में आ गई। अब b की वैल्यू में पता चल गई कितनी, 3b। अब ये दोनों वैल्यू हम कहाँ लगा देंगे, इस जगह पे लगा देंगे। माइनस 3a स्क्वायर, a की जगह कौन है 4a, तो डॉट लगा देता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन की जगह पे। 4a का क्या करना है मुझे, स्क्वायर करना है। फिर b लिख देना है, b कौन है हमारा 3b प्लस 108। 108 को कैसे ब्रेक करेंगे, 3 डॉट ए की जगह कौन है 4a, 4a लिख दिया। फिर b स्क्वायर, b की जगह कौन है 3b, तो 3b का क्या करना है हमें स्क्वायर कर देना है, ठीक है। सॉल्व करके देखो क्या 108 मिलता है क्या, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 3 से कितना होता है 12 और 12 9 से कितना होता है 108। मतलब हमें 108 मिल रहा है। a एज इट इज़ a लिखा है, b का स्क्वायर, मतलब इसे सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या कि a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3a बी स्क्वायर, ये तो लिखा है ये चीज़। ये होती किसके बराबर है, ये होती है बराबर a माइनस बी के होल क्यूब के, और ये चीज़ इसके बराबर होगी। तो जहाँ जहाँ a लिखा है वहाँ a लगा दो, तो 4a माइनस b मतलब कि 3b का क्या कर देंगे हम क्यूब कर देंगे। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b एंड 4a माइनस 3b।
यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या कर रहे हैं। सबसे पहले हम ए और बी टर्म जो है वो देखेंगे। ए और बी पता चलने के बाद हम इन दोनों टर्म्स में वैल्यू लगा देंगे। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ये फॉर्मूले सबको याद हो जाने चाहिए, तभी आप इसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। वैल्यू लगाने के बाद एक बार ये फॉर्मूला इस तरीके से बन जाएगा तो हम लिखते क्या है, ए माइनस बी का होल क्यूब, तो हम इसको भी ए माइनस बी के होल क्यूब की तरह लिख देंगे। अगर हम इसको वापस एक्सपेंड करेंगे तो हमें ये चीज़ मिलेगी, जिससे सॉल्व करने के बाद हमें ये मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। सो फिफ्थ पार्ट दे रखा है आपको 27 पी क्यू माइनस 1/216 माइनस 9/2 पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। बिल्कुल वैसे ही करना है इसको भी। अब ध्यान से देखना है ये फॉर्मूला है कौन सा। यहाँ पे मुझे दो नेगेटिव का साइन दिख रहे हैं, वो भी सेकंड और थर्ड टर्म में। यहाँ पे भी मुझे दो नेगेटिव के साइन दिख रहे हैं सेकंड और थर्ड टर्म में। तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अभी तक करवाया है, लेकिन फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये वाला एक्सपेंड करना है। तो सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ए और बी है कौन। तो सबसे पहला टर्म क्या है, ए क्यूब यहाँ पे, तो हमें भी इसे क्यूब की फॉर्म में बनाना पड़ेगा। 27 को हम लिख सकते हैं क्या, 3 × 3 × 3, 3 3 = 9, 9 3 = 27, मतलब कि 3 का क्यूब हम 27 को लिख सकते हैं। तो हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब, ठीक है, माइनस 1/216। तो 216 को हम क्यूब में कैसे लिखेंगे, तो 216 के आप फैक्टराइजेशन कर लो, 216 के फैक्टराइजेशन करो जरा, कितना आएगा, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 5 = 10, 2 4 = 8, 2 2 = 4, 2 7 = कितना आ जाएगा 14, 3 9 = 3, 3 = तो अगर मैं पेयर बनाऊँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, देखो क्या लिखूँगा, 216 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 216 = एक बार 3 2 = 6 हो जाएगा, एक बार ये वाला 6 हो जाएगा, 3 2 = 6, और एक बार ये और 3 2 मिलके 6 हो जाएंगे। तो 216 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 × 6 × 6। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 का क्या होता है, क्यूब होता है। 6 6 = 36 एंड 36 6 = कितना होता है, 216। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 36 का क्यूब लिख सकता हूँ यहाँ पे, और 6 का क्यूब लिख सकता हूँ 216 को, और 1 का क्यूब और 6 का क्यूब सेम ही होगा। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/6, 216 जो होता है वो 6 का क्यूब होता है। अब आती है आपकी बारी। अब मुझे पता चल गया ए की जगह कौन है यहाँ पे, 3p, और बी की जगह कौन है यहाँ पे, बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 का होल क्यूब, ठीक है। एक काम करो, इसे लिख ही लो, इसे क्या लिखेंगे, 1/6 का होल क्यूब। तो ए की जगह कौन मुझे मिल गया, 3p, और बी की जगह कौन मिल गया मुझे, 1/6। तो 3a² बी में लगा दो जरा, 3a का स्क्वायर करना है, मतलब 3p का स्क्वायर करना है, और b कितना है, 1/6 है, प्लस प्लस प्लस, फिर 3a की जगह कौन है, 3p, और b का क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं, तो 1/6 का क्या कर देंगे हम, स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आ रही है क्या कर रहा है मैंने। अब सॉल्व करेंगे जरा, देखो सॉल्व करने पे हमें ये चीज़ मिलनी चाहिए, 3 सॉल्व करो जरा, इसको रफ में सॉल्व करना है। तो 3 × 3p × 1/6 का स्क्वायर कितना होगा, 1/6 × 1/6, है ना। 3 से ये कैंसिल होता है 2 टाइम्स, 3 से ये कैंसिल होता है 2 टाइम्स, नीचे क्या आ रहा है, 2 × 2 4, ऊपर क्या आया 1, और बचा गया p। मतलब इसे सॉल्व करने पे हमें क्या मिल गया, 1/4p। इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलता है, देखो सॉल्व करो जरा, 3 × 3p का होल स्क्वायर, मतलब 3p × 3p 2 बार आ जाएगा, इंटू 1/6। 3 से 6 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, 3 3 से कितना होता है, 9 होता है, और नीचे क्या बचा 2, यहाँ पे भी 2 आ रहा है, और p × p क्या होता है, p² आ रहा है। मतलब कि हम इस वाले टर्म को ये लिख सकते हैं, ये पूरा लिख सकते हैं, किसको, इस पूरे टर्म को। बात समझ में आ रही है। पता कैसे चला है हमें, ये इस वाले फॉर्मूले से पता चल गया। मतलब कि आपका जो फॉर्मूला आपने यूज़ करा है वो बिल्कुल सही लगाया है। अब हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि a का क्यूब माइनस का b का क्यूब माइनस का 3a² b प्लस 3ab² किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, ये किसके इक्वल है, a माइनस b के होल क्यूब के इक्वल है। इक्वल है कि नहीं है। तो हम इस पूरे की जगह पे
a माइनस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। a की जगह कौन है हमारा 3p, b की जगह कौन है हमारा 1/6, जिसका हमें क्या करना है होल क्यूब कर देना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3p इंटू -1/6, 3p -1/6 और 3p -1/6, 3 बार ब्रैकेट में लिख दिया और ये हमारा क्या हो जाएगा फैक्टराइज हो गया आपका क्वेश्चन। आई होप समझ में आ चुका होगा। वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।